कठिन चीवर दान उत्सव बौद्ध धर्म की अत्यंत पवित्र और हृदयस्पर्शी परंपराओं में से एक है। यह परंपरा भक्ति, अनुशासन और संघ भावना का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। आइए इसे विस्तार से और भावपूर्ण ढंग से समझते हैं। कठिन चीवर दान उत्सव की उत्पत्ति। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु वर्षा ऋतु में यात्रा नहीं करते थे। इसे वर्षावास कहा जाता है। 3 महीनों तक भिक्षु एक ही स्थान पर रहते, ध्यान और साधना में लीन रहते थे। वर्षा समाप्त होने पर वे फिर से धर्म प्रचार के लिए निकलते थे। एक बार बुद्ध के समय में यह प्रसंग हुआ जिसने कठिन चीवर दान की परंपरा की नींव रखी। एक बार काश्यप बुद्ध के काल में, कुछ ग्रंथों में शाक्यमुनि बुद्ध के काल में भी वर्णन है। 30 भिक्षु एक साथ श्रावस्ती में बुद्ध से मिलने जा रहे थे। रास्ते में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। भारी वर्षा, कीचड़, बाढ़ और कठिन यात्राएं। भिक्षु बुद्ध से मिलने की उत्कंठा में थे, परंतु धर्मानुसार उन्हें वर्षावास का पालन करना था। वे एक ग्राम में रुक गए और 3 महीने वहीं ध्यान, साधना और शील पालन में व्यतीत किए। वर्षा समाप्त होने पर वे तुरंत श्रावस्ती की ओर निकले। रास्ता कठिन था, नदी पार करनी पड़ी। कीचड़ भरे रास्तों से गुजरे, उनके चीवर गीले और फट गए। जब वे श्रावस्ती पहुंचे और बुद्ध को प्रणाम किया तो बुद्ध ने देखा कि उनके वस्त्र अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। भिक्षुओं की साधना देखकर बुद्ध का हृदय करुणा से भर गया। बुद्ध का आदेश। बुद्ध ने संघ को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं को वर्षा ऋतु के बाद एक नया चीवर प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने गृहस्थ उपासकों को यह अनुमति दी कि वे वर्षा ऋतु के बाद के महीने आश्विन व कार्तिक में भिक्षुओं को वस्त्र दान करें। यह दान कठिन चीवर दान कहलाया। कठिन शब्द का अर्थ है ढांचा या फ्रेम, जो उस कपड़े को तैयार करने की विशेष प्रक्रिया का प्रतीक है। कठिन चीवर की विशेषता। यह चीवर संघ द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है। दान में मिले कपड़े को उसी दिन काटा, सिला और रंगा जाता है। पूरा कार्य एक ही दिन में संपन्न होता है। इस कार्य में संपूर्ण संघ और गृहस्थ समुदाय मिलकर भाग लेते हैं। यह एकता और करुणा का उत्सव बन जाता है। अंत में भिक्षु उस चीवर को संघ के एक पात्र भिक्षु को अर्पित करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ। कठिन चीवर दान केवल वस्त्र दान नहीं है, यह भिक्षुओं की साधना, अनुशासन और संघ भावना की सराहना का प्रतीक है। यह दान दर्शाता है कि गृहस्थ समाज संघ के प्रति कृतज्ञ है और धर्म के कार्य में सहभागी है। यह उत्सव करुणा, दानशीलता और धर्मानुराग का जीवंत उत्सव है। आज भी थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस और भारत के बौद्ध समुदायों में यह उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में चीवर दान एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक दान माना गया है। यह दान मुख्यतः भिक्षुओं को वस्त्र, चीवर प्रदान करने की परंपरा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चीवर क्या है? चीवर का अर्थ है वह वस्त्र जो भिक्षु धारण करते हैं। बुद्ध के समय से ही भिक्षु केवल 3 वस्त्र रखते थे। एक अंतर्वासक नीचे पहनने वाला वस्त्र जो जंघिया समान होता है। 2 उत्तरासंग ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र। 3 संघाती बाहरी वस्त्र जो ओढ़ने या बिछाने दोनों में काम आता है। इन तीनों को मिलाकर त्रिचीवर कहा जाता है। चीवर दान का महत्व। बुद्ध ने कहा था कि वस्त्र दान सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक है, क्योंकि यह भिक्षु के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। यह दान भक्त की श्रद्धा, करुणा और विनम्रता का प्रतीक है। चीवर दान देने वाला व्यक्ति यह संकल्प करता है कि उसके द्वारा दिया गया वस्त्र धर्म के प्रचार और साधना में लगे भिक्षु के काम आएगा। माना जाता है कि चीवर दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और यह दाता के मन को पवित्र करता है। कठिन चीवर दान। बौद्ध परंपरा में एक विशेष उत्सव होता है कठिन चीवर दान। यह वर्षावास या वस्सावास के बाद आश्विन व कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में भिक्षु एक ही स्थान पर रहते हैं जिसे वस्सावास कहते हैं। 3 महीने बाद जब वे पुनः यात्रा पर निकलने की अनुमति पाते हैं
तब गृहस्थ लोग उन्हें नए चीवर अर्पित करते हैं। यह दान बहुत श्रद्धा और आनंद के साथ किया जाता है, जैसे एक उत्सव। चीवर दान का आध्यात्मिक अर्थ। वस्त्र देना केवल शरीर को ढकने की वस्तु देना नहीं है, बल्कि संयम, शील और त्याग का प्रतीक देना है। चीवर दान से दाता के भीतर मैत्री भाव, करुणा और निर्मलता का उदय होता है। यह दान संघ के प्रति कृतज्ञता और सहयोग का प्रतीक है।